Hello students, this is the final part of chapter 1। तो कल हमने देखा था हिस्ट्री के बारे में एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है जिसे लिटरेरी सोर्स कहते हैं, यानी जितने भी हिस्ट्री के रिटन रिकॉर्ड है उन्हें लिटरेरी सोर्स कहते हैं। उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस यानी कि धार्मिक साहित्य के बारे में। रिलीजियस लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ द वेदास द हिंदूज इन संस्कृत। आप लोग जानते हैं वेद के बारे में 4 वेद है जो हिंदुओं का रिलीजियस लिटरेचर है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। पिताकाश ऑफ बुद्धिस्ट इन पाली एंड अंगास ऑफ द जैन इन प्राकृत। यानी कि पिताकाश बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म का रिलीजियस लिटरेचर है जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, एंड अंगास जो कि जैन धर्म का रिलीजियस लिटरेचर है जो कि प्राकृत भाषा में है। दे टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ सोसाइटी कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट टाइम। ये हमें बताते हैं उस समय के इतिहास के धार्मिक मान्यताओं को, उस सामाजिक परंपराओं को और उस समय के साहित्य को। द पुराण्स एंड द एपिक लाइक रामायण एंड महाभारत ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड। और साथ ही साथ पुराण और महाग्रंथ जैसे कि रामायण और महाभारत भी हमें उस पीरियड के यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। सेकेंड पॉइंट है नॉन रिलीजियस लिटरेचर, यानी कि ऐसे लिटरेचर जिनमें धर्म की बात नहीं की गई है, उन्हें नॉन रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। इसमें कंसिस्ट ऑफ प्रोज, प्ले, पोएट्री, ग्रामर एज वेल एज राइटिंग ऑफ कौटिल्य, अर्थशास्त्र, कालिदास, अभिज्ञान, शकुंतलम। नॉन रिलीजियस लिटरेचर में प्रोज आते हैं यानी पद, प्ले, नाटक, पोएट्री, कविताएं, ग्रामर। साथ ही साथ जो कौटिल्य को आप लोग जानते होंगे, चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है, और साथ में इनका नाम विष्णुगुप्त भी है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। और कालिदास भी एक महान कवि है, उनकी पुस्तक अभिज्ञान, शकुंतलम नॉन रिलीजियस लिटरेचर से संबंधित है। लर्निंग फैक्ट देखते हैं। मेगास्थनीज वाज द ग्रीक एनवॉय who came to India during the time of Chandragupta Maurya, the founder of Maurya Empire। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत थे, ग्रीक के राजा ने उनको भेजा था भारत। वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। सेकेंड पॉइंट में लिखा है फाहियान वाज अ चाइनीज पिलग्रिम हु केम टू इंडिया टू स्टडी Buddhism। He came during the reign of Chandragupta II, one of the important king of the Guptas। फाहियान एक चाइनीज पिलग्रिम मीन्स होता है तीर्थयात्री। वो एक तीर्थयात्री थे चाइनीज जो भारत आए थे बुद्धिज्म का स्टडी करने, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने। He came during the reign of Chandragupta II। चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान वो भारत आए थे, जो कि गुप्त शासन के एक महान शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है द सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर मीन्स होता है जो ना किसी धर्म का पक्षपात करता हो, जिसे हम लोग धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। द सेक्युलर लिटरेचर थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ पीपुल ऑफ दैट पीरियड। सेक्युलर लिटरेचर उस समय के लोगों के जीवन पे प्रकाश डालता है। द अकाउंट ऑफ इवेंट बाई फॉरेन पिलग्रिम एंड ट्रेवलर्स लाइक फाहियान एंड अम्बेसडर लाइक मेगास्थनीज हु विजिटेड इंडिया इन अर्लियर टाइम आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो जो ट्रेवलर, जो यात्री भारत में आए थे, जैसे फाहियान के बारे में हमने पढ़ा और मेगास्थनीज के बारे में, उन्होंने भी अपनी पुस्तकें लिखी।
उससे भी हमें भारत के इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है, भारत के कल्चर को और इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द एंशिएंट रूलर एंड बायोग्राफिकल स्केच लाइक हर्षचरित। हिस्टोरिकल लिटरेचर में महान शासकों की जीवनी आती है, साथ ही साथ बायोग्राफिकल स्केच उनके जीवन में किए गए कार्य को लिखा गया है, जैसे कि हर्षचरित, हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर लिखा गया है हर्षचरित। द वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड नॉलेज अबाउट मार्वल्स ऑफ द पास्ट एंड इंस्पायर अस टू मार्च फॉरवर्ड टू अचीव ग्रेटर हाइट्स। और ये वेरियस सोर्स है हिस्ट्री के, वो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें प्रतिबद्ध करते हैं कि हम भी अपने जीवन में कुछ अचीव करें और आगे बढ़ें। ओके, ये देखिए टेम्पल ऑफ जावा एंड कंबोडिया। आप लोगों को मालूम है जीके में हमेशा आता है विश्व की सबसे बड़ी मंदिर कौन है, तो वो कंबोडिया में मौजूद है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। द टेम्पल फाउंड इन जावा एंड कंबोडिया टेल अस अबाउट स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू डिस्टेंट कंट्रीज इन एंशिएंट टाइम्स। तो जो मंदिर मिले हैं जावा और कंबोडिया में, ये दूसरे देश है, वो हमें बताते हैं कि भारत का जो कल्चर था वो कितने दूर दूर तक फैला था प्राचीन काल में। हिंदू धर्म की उत्पत्ति भारत से हुई, साथ ही साथ ये जावा कंबोडिया तक भी फैला था। ओके, लर्निंग फैक्ट देखते हैं। मेगास्थनीज बाय द ग्रीक इनवॉय, ये तो पहले ही हमने देख चुका है, ये सेम टू सेम लर्निंग फैक्ट यही है। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 आज समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कर रहे होंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं उसे। ओके, कल हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका देखेंगे। ओके।